जय हिंद साथियों, थार क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि अपने भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, 3 भागों को अपने अलग अलग पढ़ना था। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला सर आप एक बार राजवंश पढ़ाइए, तो बिल्कुल राजवंश पढ़ाएंगे। पहले राजवंश का एक वीडियो डाल देते हैं, वैसे अपना इतिहास कंप्लीट करवाएंगे भी इस पर, ठीक है। तो जो देखिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। पहला था प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो अपने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ लिया था और आज अपने शुरू करने वाले हैं भी महाजनपद। गुरुजी थे तो को राजवंश शुरू करा, अरे राजवंश का संबंध इसी से रहेगा। इसको अपने महाजनपद पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद क्या शुरू हो जाएंगे, राजवंश शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने टाइम नहीं खराब करते हैं शुरू भी। देखिए सबसे पहले क्या बात करेंगे, महाजनपद। महाजनपद होते क्या है भी, सबसे पहले तो ये देखना है भी महाजनपद होते क्या है। महाजनपद देखिए आज के समय में अपने बोल सकते हैं राज्य, क्या बोल सकते हैं, राज्य। आओ गुरु समझ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए महाजनपद ये क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। देखो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, 600 यानी 600 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की बात है। उस समय हमारा जो भारत कैसा था, अखंड भारत था भी। कैसा भारत था भी, अखंड भारत। अखंड भारत में कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश आते हैं, तो यानी अफगानिस्तान तक की जो सीमा है ना, वो हमारे अखंड भारत में आती है। जब भी हम अखंड भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब हम अफगानिस्तान को भी अपने साथ मिलाते हैं, तो पाकिस्तान को तो फिर मिलाना ही पड़ेगा। बात समझ आई, ठीक है गुरुजी समझ गया। और ये देखो 6ठी शताब्दी में द्वितीय, ध्यान रखना भी ये पर्सन इंपोर्टेंट पर्सन है, ऐसे नहीं है कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं डाली है इसमें, एक्स्ट्रा थी उसको हटा दिया हमने, ठीक है। आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कर सकते, ध्यान रखना भी। ये क्या है, द्वितीय नगरीकरण है भी। गुरुजी नगरीकरण, अरे नगरी को सिंपल भाषा में बोलो ना, शहरीकरण। क्या बोल सकते हैं भी, शहरीकरण। बात समझ आई। तो गुरुजी पहली थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में वैदिक काल आया। वैदिक काल तो ग्रामीण था, कैसा था भी, ग्रामीण। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होगी। अब लोहे की खोज होगी तो उद्योग धंधों में क्या होगी भी, बढ़ोतरी होने लगी। तो जो गांव ग्रामीण था वो अब किसमें बदलने लग जाएगा, शहरी में। किसमें भी, शहरी में। तो ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अगर कोई दूसरी नगरीय सभ्यता है तो वो कौन सी है भी, महाजनपद को क्या बोला जाता है, दूसरी नगरीय सभ्यता। वाह शानदार, बात समझ आई, ठीक है गुरुजी समझ गया। प्राचीन भारत में ये क्या, प्रशासन यानी राजपाट वगैरह, समझो ये थे राजपाट वगैरह शुरू हो गए, ठीक है। और हाँ, और देखिए भी कुछ महाजनपदों की जानकारी। कुछ महाजनपद ऐसे, देखो महाजनपद टोटल तो 16 है अपने भारत में। कितने महाजनपद हुए टोटल, 16 है। लेकिन 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिनकी जानकारी किसमें मिलती है भी, जिसकी जानकारी उत्तर वैदिक काल में भी मिलती है भी। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। जैसे बात करूं मैं अंग है, इसकी भी जानकारी उत्तर वैदिक काल में मिलती है। मगध है, इसकी भी जानकारी, अपना मत्स्य संघ है, इसकी भी जानकारी मिलती है ना। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं तो कर्ण था, है ना, महाभारत का जो कर्ण था वो किस राज्य का था, तो अंग राज्य का था, इसलिए उसको बोला जाता था अंगराज कर्ण। तो इसकी जानकारी मिलती है ना उत्तर वैदिक काल में। हाँ गुरुजी बिल्कुल। तो ध्यान रखना भी कुछ जनपदों की जानकारी किसमें मिलती है, उत्तर वैदिक काल में भी मिलती है भी। ये बात भी थोड़ी ध्यान रखना भी, ठीक है। और देखिए भी इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है भी, जो जनपद है, महाजनपद है, इसका समय क्या रहा होगा जनपद का, महाजनपदों का। तो ध्यान रखना भी 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक इनका जो टाइम पीरियड रहा था। इससे पहले 600 से पहले तो था भी उत्तर वैदिक काल चल रहा था। उत्तर वैदिक काल जैसे ही समाप्त हुआ मतलब समाप्त का मतलब कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट मतलब जैसे लोहे की खोज हुई ना, तो लोग शहर बनाने लगे, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। तो कौन सा आ गया भी, जनपद, ठीक है गुरुजी समझ गया। इनकी भाषा पूछ ली जाती है। जनपद, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, तो ये तो आर्य तो यही थे ना। तो ध्यान रखना इनकी भाषा कैसी थी भी, संस्कृत थी भी। और इस समय जो शासन था वो कैसा था भी, देखो एक तो था गणराज्य, कैसा था भी, गणराज्य। और दूसरा था राज्य तंत्र या राजतंत्र बोल सकते हैं, थोड़ी मिसप्रिंट है भी, राजतंत्र। बात समझ आई गुरुजी, गणतंत्र और हाँ गुरुजी गणतंत्र और राजतंत्र में अंतर बताओ। देखो गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है यहाँ का जो प्रधान होगा, मुख्य होगा, जिस देश का प्रधान या मुख्य होगा उसके क्या होंगे, चुनाव होंगे।
नॉर्मल सी बात है, यानी जो राजा होगा उसको जनता बनाएगी, उससे गणतंत्र बोलते हैं भी। बिल्कुल गुरुजी। और राजतंत्र यानी मुख्य, यानी राजा, नेक्स्ट राजा कौन बनाएगा, तो नेक्स्ट राजा जब राजा बनाता है तो उसे बोला जाता है राजतंत्र। बात समझ आई। तो 16 महाजनपदों में से कुछ जनपद, महाजनपद ऐसे थे जो गणतंत्र थे और कुछ महाजनपद ऐसे थे जो राजतंत्र थे। हाँ गुरुजी समझ गया, समझ गया तो फिर आगे आला बात समझ आई। अब देखिए भी जो महाजनपद है इसका बनने का कारण क्या था, तो कारण मैंने आपको बता ही दिया भी, लोहे की खोज हुई है, उसके कारण क्या हो गया भी, जो उत्तर वैदिक काल था वो अब किसमें बदल गया भी, महाजनपद में। देखिए कैसे, ये यूपी और बिहार, कौन सी जगह भी, यूपी और बिहार, यानी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं भी अपने, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार के अंदर किसकी खोज होगी थी भाई, लोहे की खोज होगी। यहां सबसे ज्यादा लोहा मिला था। अब मेरे को ये बताओ, जहां सबसे ज्यादा लोहा मिलेगा तो सबसे ज्यादा विकास भी कहां होगा, गुरुजी बैठिए हुए को, सबसे ज्यादा मतलब पावरफुल राजा कहां का होगा, जहां से नई चीज मिली है वहां का राजा पावरफुल होगा ना। बिल्कुल गुरुजी एकदम सही बात समझ आई। तो देखिए उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार के अंदर किसकी खोज होगी, यानी लोहे की खोज होगी। यहां से खूब लोहा मिला, जिसके कारण क्या है, कृषि है। किसके अंदर भी, कृषि, कृषि और योद्धा वर्ग, क्या बोल सकते हैं अपने, योद्धा वर्ग, इन दोनों का महत्व बहुत बढ़ गया था। जैसे ही लोहे की खोज हुई तो योद्धा वर्ग का महत्व बहुत बढ़ गया था और कृषि भी अपने चरमों पे आ गई थी भी। इससे पहले ना कृषि होती थी लेकिन अच्छे से नहीं हो पाती थी भी। देखिए कृषि करने के लिए अपने को बीज चाहिए, अच्छे बीज अच्छे मिल जाते हैं तो अच्छी जमीन भी चाहिए। अच्छा जमीन चाहिए तो जमीन देखते हैं भौगोलिक परिस्थिति क्या है वहां की, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहां से खुदाई हो रही है, पानी जाएगा जमीन में कि नहीं जाएगा, ये चीजें देखनी पड़ेगी। तो जैसे ही लोहे की खोज हुई तो लोगों को लगा यार ये जो अपने ऐसे हाथों से करते हैं, अब क्यों ना कुछ लोहे के पावड़ों वगैरह औजार बना लेवा। सिंपल सी बात समझो नहीं है ना, पावड़ों वगैरह बना लेवा। और पुराने टाइम में क्या होता था, उत्तर वैदिक काल में जैसे कोई जैसे अपने खेती करनी थी तो उस समय मानव सीधे ही मतलब बीज डाल देता था, उनको पता नहीं था। अपने जहाँ खेत के अंदर जाम्फो लेके कौन घूमया करे, उस हिसाब से फेर देते थे। उसमें अब ये पता नहीं था भी ये जो बीज है ये जमीन में गया है कि नहीं गया, नहीं ये अपने को पता नहीं लगता था ना। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई तो किसानों ने क्या करना शुरू कर दिया, कृषि में चेंजिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले बंजर जमीन को पानी लगाया, उसके बाद लोहे के नए नए औजार आ गए, उनसे जमीन को खोदना शुरू किया। अब खोदा तो पोला होगी ना, पोली होगी जमीन, पोली होगी तो उस पर बीज डाला, और बीज डाली तो कोई सुहागा टाइप बनवा लिया भाई और उस पर फेर दिया। अब फसल में उन्नति होगी कि नहीं होगी, गुरुजी बिल्कुल होगी। तो बस ध्यान रखना भी लोहे की खोज के बाद में योद्धा वर्ग का क्या बढ़ गया, महत्व बढ़ गया। और इसके साथ साथ जो किसान थे वो भी अब क्या है, अनाज ज्यादा पैदा करने लगे भी। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, और इस थार क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को आप शेयर कर देना, और क्या बोलते हैं भी सब्सक्राइब भी कर देना, घंटड़ी घुंटड़ी मार दिया करो थे, ठीक है, कहना ना पड़े था ना। चलो ठीक है गुरुजी, बात समझ आई। अब देखिए, देखिए जैसे खेती मतलब लोहे की खोज हुई तो खेती के अंदर औजार नए नए बन गए, जिसके कारण क्या है, किसान अब ज्यादा अनाज पैदा करने लग गए। ठीक है गुरुजी, समझ गया। और इस समय समाज कैसा था भी, इस समय समाज कैसा था भी, देखिए इस समय समाज 5 वर्गों में बंटा हुआ था। 5 वर्ग क्या गुरुजी, 1 2 3 यहाँ को नहीं, 5 वर्ग, यानी जो लोग ढाणी बना के रहते, यानी 10-12 घर हो जाते थे। कितने घर, 10 या 12 घर हो जाते थे, उसे बोलते थे कबीला। क्या बोलते थे भी, कबीला। यानी छोटा सा कोई एक वर्ग का जैसे लोग आके बैठ जाते थे तो सिंपल कहते ये कबीला, यानी छोटा सा, यानी 10-12 घर होते उसे कबीला। अब यही कबीला जब 10-12 घर से यही कबीला जब 50-60 घरों में चेंज हो जाता था तो यही कबीला अब क्या कहलाने लग जाता था, गुरुजी गांव कहोगे, हाँ ग्राम कहने, जिसको अपने देसी भाषा में बोल देते हैं गांव। कबीला जब थोड़ा बड़ा हो जाता था तो क्या कहलाता था अभी, ग्राम। अब ग्राम कौन सा भी, ये ग्राम जब थोड़ा और बड़ा हो जाता था, यानी लगभग 100 से, उस समय की बातें भी 100 से लगभग 200 घर हो जाते थे तो उसे बोला जाता था भी जन। क्या बोला जाता था, जन। यानी उस समय क्या अपने आप में तहसील, यानी तहसील टाइप छोटा सा बाजार, उसे क्या बोलते थे, जन बोलते थे। ठीक है, अब यही जन कौन सा भी, ये जो जन 200 घरों वाला जन है, ये जब 500 इसके में भी 500 के अंदर बदल जाता था, लगभग 500 550 घर हो जाते थे तो इसे बोला जाता था जनपद। क्या बोला जाता था भी, जनपद।
पद। और ये जनपद जब और जनपद और बड़ा हो जाता था, तो बड़ा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, महाजनपद। क्या बोलेंगे भी, महाजनपद। और हमारे भारत के अंदर 16 महाजनपद हुए। कितने महाजनपद हुए भी, 16। ठीक है, देखिए मैंने इस तरफ ये जो नक्शा बना हुआ ना, देखिए भैया एक बार मिटो लूं भाई, है ना, ये देखिए इस प्रकार से हमने क्या इसका डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए इस प्रकार से, जब सबसे छोटी इकाई कौन सी थी भी, कबीला। ये देखो कबीला, ठीक है। और उसके बाद जब कबीला जब थोड़ा बड़ा हो जाता था तो वो किस में बदल जाता था भी, ग्राम में। ये हमारे टाइपराइटर सीताराम जी ने बहुत अच्छा छापा है भी, ठीक है। देखिए भाई, जब थोड़ा गांव बड़ा हो जाता था तो जन में बदल जाता था, और जन जब थोड़ा बड़ा हो जाता था तो जनपद। आप इसी प्रकार से नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे भी। और जब जनपद बड़ा हो जाता था तो महाजनपद। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। अब गुरुजी थे जनपद, जनपद माने बता दिया 16 पर। हा किसा किसा माने वो तो बताओ, सबू ज्यादा कठिया। अरे बताओ, अरे टाबर रुको एक मिनट। देखो हमारे भारत में कितने महाजनपद हुए गुरुजी, 16। अरे 16 तो हुए, लेकिन इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? अरे इसकी जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म की एक किताब है, और अपनी किताब को बढ़िया सी भाषा में क्या बोलेंगे, क्योंकि धार्मिक होगी तो धार्मिक को ग्रंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धर्म ग्रंथ बोलेंगे। तो बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ का नाम है भी अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है भी, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है। उसके अंदर 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो गुरुजी बौद्ध धर्म से मिलती है, तो उस समय जैन भी तो था, जैन से भी तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो जैन धर्म का एक पुस्तक है, जैन धर्म का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है भी, भगवती सूत्र। इससे भी किसकी जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की जानकारी। तो मेन तो अपने को यही याद रखना है, अंगुत्तर निकाय। ये क्या है भी, इंपोर्टेंट है भी, सबसे इंपोर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो अंगुत्तर निकाय है भी। अभी पीटीटी का पीछे एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है, तो याद रखना साथियों, अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। बिल्कुल गुरुजी, समझ गया। अगर जैन धर्म की किसी किताब में जानकारी मिले 16 महाजनपदां की, तो ध्यान रखा भी भगवती सूत्र। ठीक है गुरुजी, समझ गया। अब अपने देखते हैं कि सबसे ज्यादा 16 थे ना, तो सबसे ज्यादा महाजनपद कहां थे, सबसे ज्यादा महाजनपद कहां थे वो देखते हैं भी। नया पेज लेते हैं भी। देखिए 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा महाजनपद कहां थे भी। ये देखिए अपना भारत है भी। देखिए ये देखिए सबसे ज्यादा जो देखो 16 थे, टोटल कितने थे भी, 16 थे, टोटल थे 16। तो टोटल तो 16 महाजनपद हो गए। मैं एम लिख रहा हूं, आप समझ जाना। तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में थे भी, तो यूपी के अंदर 8 थे भी। यूपी के अंदर कितने थे, तो यूपी के अंदर 8। ये वाला जो हमारा है ये यूपी है। इस यूपी के अंदर कितने महाजनपद थे भी, 8 महाजनपद यूपी में थे भी, ये ध्यान रखना। और यूपी के जस्ट आगे की साइड क्या है भी, बिहार। क्या है भी, बिहार। और बिहार के अंदर कितने थे भी महाजनपद, 3 थे भी। कितने, 3। और देखिए भाई हमारे राजस्थान के अंदर कितने थे भी, तो राजस्थान का भी याद रखना है भी, हम भी किसी से कम थोड़ी ना है। वो 3-3 रख सकते हैं तो हम एक भी तो रख सकते हैं ना। तो राजस्थान से कितने महाजनपदों का संबंध है, तो 1। अब मध्य प्रदेश, ये देखो ये राजस्थान है, राजस्थान से 1 है। और मध्य प्रदेश से भी कितने हैं भी, 1 महाजनपद का संबंध है भी मध्य प्रदेश में। सीधा लिखता हूं भी एमपी, ठीक है, ध्यान रखना एमपी। एमपी के अंदर कितने महाजनपद थे, 1 थे। और भारत से बाहर, ये तो भारत के अंदर है, देखो एमपी से 1 है और बिहार से 3 है। भारत से बाहर इधर एक देश पड़ता है भी, आपको भी पता है, ठीक है। और इस यहां इसके अंदर 1 था, पाकिस्तान के अंदर 1 था, 1 था भी अफगानिस्तान के अंदर। तो प्रश्न पूछेगा भारत से बाहर कितने महाजनपद थे, तो 2। भारत से बाहर कितने महाजनपद थे, तो 2 थे भी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे भी। देखिए थोड़ा बैक आना पड़ेगा भी, आगे ज्यादा हो गए। हाँ ये देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कितने महाजनपद, 8। बिहार के अंदर 3, मध्य प्रदेश 1, राजस्थान 1, एक दक्षिण भारत में था, ये भी ध्यान रखना।
और एक भारत से बाहर कितने थे, 2 थे। तो ये 16 के 16 महाजनपद है। आपको एक बार मैं दिखा देता हूं, साथ में पढ़ लेना भी, ठीक है। देखिए 16 महाजनपद कौन कौन से थे अभी देखते हैं। जो पहला अपने मानेंगे तो पहला कौन सा था भी, गंधार। कौन सा भी, गंधार। और इसकी राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला। ये भी इंपॉर्टेंट है भी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना भी। क्योंकि 16 अपने को विद्वान तो बनना नहीं है, अपने को तो नौकरी लगना है। बिल्कुल गुरुजी नौकरी लागने वास्ते तो पढ़ना, और तो नौकरी लागना तो अपने तो वही चीजें पढ़नी है जो अपने काम की है। बिल्कुल ठीक है, समझ गया। अब दूसरा कौन सा है, कंबोज। ये कंबोज, इसकी जो राजधानी है वो है हाटक, या बोल सकते हैं इसको राजपुर। क्या बोलेंगे, राजपुर। कोई दिक्कत, ध्यान रखना भी। ये क्षेत्र लिखे हैं उत्तर प्रदेश, ये कहां है भी, उत्तर प्रदेश। और ये जो गंधार था ये कहां है भी, पाकिस्तान के अंदर है। कहां है भी, पाकिस्तान। और तीसरा महाजनपद कौन सा है, मत्स्य संघ, जिसे मच्छ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मच्छ। और मच्छ, इसकी राजधानी थी विराटनगर। कौन सी थी, विराटनगर। और ये राजस्थान से इसका संबंध है भी, ठीक है। इसीलिए राजस्थान के पहले चरण का नाम क्या है भी, मत्स्य संघ। ठीक है गुरुजी, समझ गया। चौथा है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, यानी दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, ध्यान रखना भी। हस्तिनापुर भी उसी का ही नाम है, ठीक है गुरुजी, समझ गया। पांचवा है सूरसेन। पांचवा कौन सा है, सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी मथुरा। कौन सी है भी, मथुरा। छठा था भी कौशल। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, जहां महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे भी, ठीक है, ध्यान रखना भी। और यही उंगली मार जो डाकू था उसको शिक्षा दी थी महात्मा बुद्ध ने। और सातवां है भी पंचना, या पंचाल लिखना था भी, कोई बात नहीं, पांचाल, पांचाल बोलेंगे भी इसको, ठीक है। ये कई बार मिस्टेक हो जाती है टाइप करते समय, तो ज्यादा चिंता में मत पड़ना भी। पढ़ने वाले बच्चे ना इन छोटी मोटी गलतियों को छोड़ के आगे बढ़ने का सोचते हैं। कई बच्चे होते हैं, ओ गुरुजी ने ये लिख रखा है, ये वो लिख रखा है, ठीक है। कई बार है ना, चलते चलते सीमेंट को केमेट पढ़ लेते हैं तो सभी उस पे लग जाते हैं, तो पढ़ना ही कौन है। अरे पढ़ने की बात कौन, कई बार जुबान फिसल जाती है। आओ गुरुजी समझ गया तो फिर आगे हल्ला भी। हेलो गुरुजी, देखो ये पंचना नहीं, ये पांचाल है। पांचाल की जो राजधानी थी वो थी भी अहिच्छत्र, ध्यान रखना भी, ठीक है। ये याद नहीं, याद रखने वाले मैं आपको बता दूंगा। एक मत्स्य संघ याद रखना, गंधार याद रखना भी, ठीक है। चेंदी, ये जो चेंदी है इसकी राजधानी थी शक्तमान थी, शक्तमती थी। और शक्तिमान भी बोलते, शक्तिमानी भी शक्तमती थी भी, ये थोड़ी ध्यान रखना भी, ठीक है। और देखना 8 नंबर था भी वत्स्य, ध्यान रखना। इसकी जो राजधानी थी वो थी कोसाम्बी, ये ध्यान रखना। 10 नंबर था कांसी की राजधानी थी वाराणसी, ध्यान रखना भी। और 11 नंबर मल की राजधानी थी भी कुशावंती, या कुशीनगर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना, जहां महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश भी कहां दिया, कुशीनगर। कहां दिया, कुशीनगर। वाह गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर आगे हालता रहो भाई चुपचाप। देखो दक्षिण भारत में कौन सा था भी, अस्मक। कौन सा था भी, अस्मक। और इसकी राजधानी कौन सी थी भी, पाटन। कौन सी थी, पाटन, समझ गया। अब देखो 13 नंबर अवंती, ये मध्य प्रदेश में था। इसकी राजधानी उज्जैन। और इसके मतलब उज्जैन का दूसरा नाम है माहिष्मती। बाहुबली फिल्म देखे ना, माहिष्मती साम्राज्य, है ना, तो ध्यान रखना भाई, यही था वो। और देखो भी वज्जी, कौन सा भी, वज्जी या वज्जी, इसकी जो राजधानी थी ये कौन सी थी भी, वैशाली इसकी राजधानी थी, या मिथिला भी बोल सकते हैं भी, ठीक है। या विदेह भी इसी का नाम था भी, ठीक है गुरुजी। और 15 नंबर अंग की राजधानी थी भी चंपा। कौन सी थी भी, चंपा। ये बिहार के अंदर पड़ता है भी, ठीक है, ध्यान रखना। तो 8 जो महाजनपद थे उसका संबंध यूपी से था, 3 का संबंध बिहार से था। और ये जो अंग है ना, अंग, इसकी जानकारी तो अथर्ववेद में भी मिलती है। अब आगे चलते हैं भी, देखिए कुछ मतलब महत्वपूर्ण जो महाजनपद है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यहां देख लेते हैं अपने। क्या प्रश्न है अभी देखिए। रंग चेंज करना, रंग ज्यादा हुआ नहीं तो चेंज करना चाहिए, नहीं सारा ने नाराज नहीं करना। देखो ये 16 नंबर मगध था भी, ये थोड़ा ध्यान रखना। मगध सबसे फेमस था और इसकी राजधानी राजगीर, कई राजधानी थी, राजगृह और गिरिव्रज, ये कई इसी की मगध की राजधानी थी। और ये कहाँ है भी, ये जो मगध था ये बिहार के अंदर था भी, ठीक है। अब देखो भी, ये देखिए गांधार महाजनपद कहाँ था भी, पाकिस्तान के अंदर था भी। और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। क्या थी भी, तक्षशिला। और तक्षशिला ही दुनिया का सबसे पहला कॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सबसे
पहला कॉलेज, यहाँ लिखा नहीं क्या, चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना भी, ये तक्षशिला है, ये तक्षशिला क्या है, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय था भी, ठीक है, ध्यान रखना भी। और ये राजधानी किसकी थी भी, तो राजधानी थी अपनी गांधार की। ये जो अस्मक राज्य था ना, जो दक्षिण भारत से जिसका संबंध था अपने महाजनपद, ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कौन सी नदी के किनारे था भी, गोदावरी नदी के किनारे था। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक राज्य था मल, कौन सा, मल महाजनपद था। और मल जो महाजनपद है वो क्या था भी, जो मल राज्य था ना वो गण राज्य था। कैसा था भी, गण राज्य। यहाँ का राजा जनता बनाती थी, ध्यान रखना। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध का निर्वाण, महापरिनिर्वाण हुआ था भी। हाँ समझ गया गुरु। अब बिहार के अंदर, ये देखो यूपी के अंदर तो है मल, लेकिन बिहार के अंदर एक महाजनपद था वज्जी, और वज्जी की राजधानी थी वैशाली, ठीक है। वो भी कैसा था भी, गण राज्य था, ध्यान रखना भी, ठीक है। और देखिए भी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी भी, और यहाँ कौन सा वंश था भी, लिच्छवी वंश था, और ये कैसा था भी, गणराज्य था। ये भी बात ध्यान रखना। पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य भी कौन सा है, वज्जी है। और यह 8 कुलों का एक संघ था, 8 कुलों का एक संघ था, ये ध्यान रखना भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान रखना। और यहाँ सबसे शक्तिशाली महाजनपद, देखो टोटल महाजनपद कितने गुरुजी, 16 है, घंटों हो गए बोलता नहीं, 16। अरे ये जो 16 महाजनपद है, इन 16 में से जो सबसे शक्तिशाली, जो सबसे पावरफुल था, वो कौन था भी, वो था मगध। कौन सा था भी, मगध महाजनपद क्या था भी, सबसे शक्तिशाली क्या था, महाजनपद था। ठीक है गुरुजी, ये बात तो हम समझ गए भी। और देखिए भी, राजस्थान के अंदर भी अपना एक महाजनपद था, कौन सा, मत्स्य संघ, ये आपने पहले बात कर ली। और महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल जो महाजनपद था वहां दिया। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, वो अपने, ठीक है। मल की राजधानी थी कुशीनारा या कुशीनगर, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जहां क्या हुआ था भी, महापरिनिर्वाण, क्योंकि महात्मा बुद्ध बड़े एक दार्शनिक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है उसे बोलते हैं निर्वाण। अपने जैसे मरते हैं तो मर गयो तो ठीक हो, लेकिन जब कोई ज्ञानी पुरुष मरता है, जो अपने अनुभवों पर ज्ञान पैदा, जिसको अपने अनुभवों पर ज्ञान होता है, अब देख देख के जो जनता से या अपने आप से सीखता है, जिसे दार्शनिक बोलते हैं। जब किसी दार्शनिक की मृत्यु होती है, या किसी भगत या किसी ऋषि मुनि की मृत्यु होती है, उसे बोला जाता है निर्वाण। क्या बोला जाता है, निर्वाण। जब और महान व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण। सिंपल भाषा में कहे तो मृत्यु। बात समझ आई, ध्यान रखना। कहाँ हुई थी भी, कुशीनगर में, ठीक है, ध्यान रखना भी। ये अपने बौद्ध धर्म में आपको पढ़ाऊंगा, उस समय आपको सारा बताऊंगा बौद्ध। अभी अपने को क्या ध्यान में रखना है, महाजनपद, ठीक है। और अंग जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो अंग महाजनपद था, इसकी जानकारी अथर्ववेद में और महाभारत काल में भी मिलती है, क्योंकि उस समय अंग का राजा कर्ण था भी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और अब देखो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जन कौन सा था भी, तो ध्यान रखना, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। और मगध को ही अब अपने को पढ़ना है, क्योंकि मगध पर कितने राजवंशों का अधिकार था, तो मगध पर 7 राजवंशों का अधिकार था। अभी नेक्स्ट में अपने कौन सा पढ़ेंगे, ये राजवंश पढ़ेंगे भी, ठीक है। अभी नेक्स्ट अभी शुरू करेंगे भी, ठीक है। देखिए